नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं RSCIT के पेपर का सॉल्यूशन। वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित की जाने वाली RSCIT का जो एग्ज़ाम आज रविवार को हुआ है, उसका पूरा सॉल्यूशन बताएंगे आपको। पूरी आंसर की है, एकदम ऑथेंटिक आंसर की है, इसमें कोई फेरबदल नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। पहला प्रश्न है, MS वर्ड 2010 में चयनित टेक्स्ट के फॉन्ट स्टाइल और आकार को बदलने के लिए कौन सा मेनू विकल्प प्रयुक्त किया जाता है। इसमें हमें फॉन्ट स्टाइल वाला मेनू बताना है, जिसमें A में पेज लेआउट, B में इंसर्ट, C में फॉन्ट, D में फॉर्मेट पेंटर। दोस्तों, इसमें सही होगा C फॉन्ट। फॉन्ट मेनू के द्वारा हम टेक्स्ट का फॉन्ट स्टाइल और आकार बदल सकते हैं। तो सही उत्तर है C फॉन्ट। दूसरा क्वेश्चन है, MS वर्ड 2010 में आपके द्वारा संदर्भित की गई पिछली क्रिया को पाने के लिए कौन सा कुंजी संयोजन प्रयुक्त होता है। इसमें शॉर्टकट पूछा गया है अंडू करने का, तो इसका सही उत्तर होगा B Ctrl+Z। Ctrl+Z के द्वारा हम अंडू कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, MS वर्ड 2010 में जब आपका दस्तावेज मुद्रित होने पर कैसा दिखेगा, तो उसे देखने के लिए कौन सी विशेषता है, कौन सा मेन्यू प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, हम प्रिंट करने से पहले प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो कैसे प्रिंट होगा। चौथा प्रश्न है, MS वर्ड 2010 में कौन सा रिबन टैब विकल्प आपके दस्तावेज में टेबल, चित्र और चार्ट जोड़ने के लिए होता है। इसका सही उत्तर होगा B इंसर्ट। इंसर्ट मेन्यू में हमें टेबल, चित्र और चार्ट जोड़ने का ऑप्शन मिलता है। पांचवा प्रश्न है, MS वर्ड 2010 में दस्तावेज सहेजने के लिए कौन डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या है। इसका सही आंसर होगा .docx। MS वर्ड 2007 से एक्सटेंशन है वो .docx है, और MS वर्ड 2003 में जो एक्सटेंशन होता था वो .doc होता था। .txt जो एक्सटेंशन होता है वह नोटपैड के लिए होता है, उसके बाद में .pdf वो PDF फाइल का एक्सटेंशन होता है। सही उत्तर होगा .docx। 6 नंबर का प्रश्न है, MS वर्ड 2010 में दस्तावेज के पंक्ति की शुरुआत में तेजी से जाने के लिए कौन से शॉर्टकट कुंजी संयोजन का उपयोग होता है। अर्थात ये पूछ रहा है, किसी लाइन के आप लास्ट में हो तो शुरुआत में जाने के लिए सबसे तेज गति से अपन किससे जा सकते हैं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा C होम। होम की से हम पंक्ति की शुरुआत में, स्टार्ट में आ सकते हैं। 7वां प्रश्न है, MS वर्ड 2010 में चयनित टेक्स्ट को मध्य में संरेखित करने के लिए कौन से शॉर्टकट कुंजी संयोजन का उपयोग होता है। ये पूछ रहा है, अलाइनमेंट होते हैं, तो सेंटर अलाइनमेंट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की उपयोग में किया जाता है। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा B Ctrl+E। Ctrl+E से हम सेंटर कर सकते हैं। Ctrl+C कॉपी का शॉर्टकट होता है। Ctrl+L लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। Ctrl+R राइट अलाइनमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल 2010 में डेटा मान्यता सुविधा का क्या उद्देश्य है। डेटा वैलिडेशन का क्या उद्देश्य है। तो इसका सही उत्तर होगा सेल में एंटर किए जाने वाले डेटा प्रकार को प्रतिबंधित करने के लिए। सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल 2010 में विशिष्ट मानों को पूरा करने वाला एक रेंज में कितनी सेल की संख्या को गणना करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर होगा काउंट इफ। काउंट इफ द्वारा हम एक सेल में शर्तों के आधार पे संख्याओं की कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल 2010 में एक वर्कशीट की डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होती है। इसका सही आंसर है पोर्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड शो को प्रथम स्लाइड से शुरू करने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट प्रयुक्त होता है। इसका सही आंसर है F5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट 2010 में किस रिबन टैब का उपयोग स्लाइड की पृष्ठभूमि का स्वरूप बदलने के लिए किया जा सकता है। इसका सही आंसर है B डिजाइन। डिजाइन टैब से अपन ये कार्य कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड शो टैब का क्या उद्देश्य है। इसका सही आंसर है सी, प्रेजेंटेशन को दर्शकों के लिए सेट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइबर सुरक्षा के संदर्भ में फिशिंग शब्द का क्या मतलब है। फिशिंग शब्द दोस्तों, फिशिंग जुड़ा हुआ है मछली पकड़ने से। अगर अपन तालाब में मछली पकड़ते हैं तो उसको कोई न कोई लालच दिया जाता है, कोई मांस का टुकड़ा डाला जाता है या कोई अन्न का दाना डाला जाता है, तो मछली उसके पास आती है और फिर कांटे में फंस जाती है। तो इसी तरह से दोस्तों इसका सही उत्तर होगा शी, धोखाधड़ी एवं सेंसिटिव जानकारी के लिए ईमेल या संदेश व्यक्तियों को भेजना। जिस प्रकार से आपके पास लॉटरी के मैसेज आते हैं, आपके पास कई सारे ऑफर के आते हैं, फ्री में मोबाइल का ऑफर आता है, फ्री में रिचार्ज का ऑफर आता है, ये सब फिशिंग से जुड़ी हुई गतिविधियां हैं। तो इसका सही उत्तर होगा शी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित किस एक्ट का उद्देश्य विशेष रूप से कंप्यूटर प्रोग्राम की अवैध प्रतियों के नियंत्रण और विनियमन को नियमित करता है। इसका सही आंसर होगा भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957, क्योंकि ये कॉपीराइट उल्लंघन को विनियमित करता है कानूनी रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम रिस्टोर पॉइंट किस कार्य के लिए अनुमति प्रदान करता है। इसका सही आंसर होगा बी, सिस्टम को पिछली स्थिति में वापस ले जाएं अगर समस्याएं या त्रुटि होती है, इसलिए रिस्टोर पॉइंट कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल 2010 में फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट प्रयुक्त होता है। इसके लिए दोस्तों इसका सही आंसर है सी, Ctrl+H। Ctrl+F सिर्फ फाइंड करता है और फाइंड एंड रिप्लेस करने के लिए हम Ctrl+H शॉर्टकट की प्रयोग में लेते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल वर्कबुक में एक नई वर्कशीट डालने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट प्रयुक्त होता है। इसका सही आंसर है Ctrl+N। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल 2010 में एक चयनित रेंज के लिए ऑटो सम करने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट प्रयुक्त होता है। इसका सही आंसर है Alt+=। इसको सेलेक्ट करके एक रेंज को पूरा सेलेक्ट करके जैसे ही Alt+= दबाते हैं तो पूरा ऑटो सम उसका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा प्रिंटेड डेटा या छवियों को कागज की सतह पर तेज गति से स्याही की छोटी बूंदें छिड़ककर प्रिंट करता है। इसका सही आंसर है इंकजेट प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 के एनिमेशन टैब में निम्नलिखित नियंत्रण समूह में है। तो इसका सही आंसर है प्रू, एनिमेशन, समय और ये सभी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है प्लॉटर। इसका सही उत्तर है प्लॉटर। प्लॉटर एक बड़ी प्रिंटिंग मशीन होती है होर्डिंग वगैरह छापने के लिए, जो कि एक आउटपुट डिवाइस है, बाकी तीनों इनपुट डिवाइस है। इसका सही आंसर होगा फैक्स मशीन, बी मल्टीफंक्शन डिवाइसेस, सी मॉडेम, ये सभी यूज की जा सकती है। इसका सही आंसर होगा ये सभी चीज़ें इनपुट आउटपुट में प्रयोग की जा सकती है। फैक्स मशीन आउटपुट भी देती है और इनपुट भी देती है। मल्टीफंक्शन डिवाइसेज भी इनपुट आउटपुट दोनों में काम आती है। मॉडेम से सिग्नल्स को डिजिटल से एनालॉग, एनालॉग से डिजिटल किया जाता है, तो ये इनपुट और आउटपुट दोनों में काम आता है। तो इसका सही उत्तर होगा डी, ये सभी यूज की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा रीड ओनली मेमोरी रोम का प्रकार नहीं है। तो इसमें आएगा सही उत्तर होगा फ्लैश मेमोरी, इसका प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्च इंजन की क्या भूमिका है। वेब क्रॉलिंग, सूचीकरण, सर्चिंग, ये सभी। तो इसमें दोस्तों सही उत्तर होगा डी, ये सभी। सही उत्तर होगा डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल में बीसीसी का पूरा नाम क्या है। इसका सही उत्तर होगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी। सही उत्तर होगा बी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुपए क्या है। एक प्रकार की मुद्रा, क्रेडिट कार्ड का ब्रांड, डेबिट कार्ड का ब्रांड, एक डिजिटल वॉलेट। तो दोस्तों इसमें कंफ्यूजन है, सही उत्तर मैं नहीं बता सकता
क्योंकि ये क्रेडिट कार्ड का ब्रांड भी है, डेबिट कार्ड का भी ब्रांड है। आजकल ज़्यादातर बैंक रुपए कार्ड दे रहे हैं, चाहे क्रेडिट कार्ड हो चाहे डेबिट कार्ड हो। और एक डिजिटल वॉलेट शायद ये नहीं है। डिजिटल वॉलेट फ़ोनपे, अमेजोन पे, मोबीक्विक, फ्री चार्ज इत्यादि इत्यादि होते हैं। तो इसका मुझे कन्फ्यूजन है, मैं कंफर्म नहीं कह सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मोबाइल अथवा डिजिटल वॉलेट नहीं है? फ्री चार्ज एक डिजिटल वॉलेट है, मोबाइल वॉलेट है। मोबीक्विक ये भी एक डिजिटल वॉलेट है। एयरटेल मनी ये भी मोबाइल और डिजिटल वॉलेट है। इनमें से कोई नहीं, इसमें सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट है, कौन सी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट नहीं है? पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन है flipkart.com, बी है amazon.in, सी है bhimupi.com, डी jabong.com। तो इसका सही उत्तर होगा सी bhimupi.com। तीनों बाकी शॉपिंग वेबसाइट है। भीम यूपीआई एक डिजिटल या अपन कह सकते हैं डिजिटल वॉलेट है या डिजिटल पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा प्रदान करने वाली वेबसाइट हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है? फेसबुक ये सोशल साइट है, इंस्टाग्राम ये भी सोशल साइट है, गूगल सर्च ये सही है, ये गूगल सर्च सोशल साइट नहीं, एक सर्च इंजन है, लिंक्डइन ये भी एक सोशल वेबसाइट है। तो सही आंसर होगा सी गूगल सर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान संपर्क पोर्टल के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं प्राप्त की जा सकती है? तो इसका सही आंसर होगा सी सरकारी विभागों में शिकायतों को पंजीकृत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधार नामांकन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा बायोमेट्रिक डेटा जमा किया जाता है? तो पहला इसमें सही उत्तर है रेटिना स्कैन, क्योंकि जो आंखों का जो सैंपल है वो लिया जाता है, आवाज़ की पहचान नहीं की जाती है। सी ऑप्शन है डीएनए सैंपल, ये भी नहीं होता है। चेहरे की पहचान भी नहीं होती है, क्योंकि बायोमेट्रिक में या तो फिंगरप्रिंट आते हैं या फिर आंखों का रेटिना स्कैन आता है। तो इसका सही आंसर होगा बी रेटिना स्कैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैन कार्ड के लिए कहाँ आवेदन करना होता है? कौन सी वेबसाइट पे पैन कार्ड के लिए आवेदन करना होता है? तो हम इसका सही उत्तर होगा NSDL की वेबसाइट पर। NSDL की वेबसाइट से आप घर बैठे आधार कार्ड की सहायता से अपना पैन कार्ड बना सकते हैं और एक दिन में आपका पैन कार्ड नंबर जारी हो जाता है। दोस्तों, हमारे प्रश्न उत्तरों को आप अपनी बुकलेट से मिलाइए और आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, जय भारत, जय हिंद।